हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अभी। कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। हाँ, इसमें लिखेंगे फिनोल रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड in presence of concentrated H2SO4 to form the well-known acid base indicator phenolphthalein। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें आना चाहिए थैलिक एनहाइड्राइड का। ये आपका फॉर्मूला होता है थैलिक एनहाइड्राइड। किससे रिएक्शन कराते हैं? फिनॉल से। तो इसमें हमें 2 मोल फिनॉल लेना होता है। हम इसे ऐसे लिखते हैं यहाँ पे। ये आपने लिख लिया थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे रिएक्शन करानी है हमें फिनॉल से। इसमें हम 2 मोल फिनॉल लेते हैं। ये जैसे हम कर रहे हैं सेम वैसे ही आपको करनी है। हाँ, किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो रिएक्शन कैसे होती है ऐसे ही आपको याद रखनी है। इसमें से आपको यहां से आपको वाटर निकाल देना है। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाली जो रिएक्शन है आपको याद ही करनी होगी। कुछ रिएक्शन हमें मैकेनिज्म से समझ में आ जाती हैं, कुछ याद करनी होती है। एक जो आपका बॉन्ड है इससे ये वाला फिनॉल लग जाएगा। जो दूसरा बॉन्ड है इससे ये वाला फिनॉल आ जाएगा। इसे हम कहते हैं फेनोल्फथालीन। कहीं पे किसी को डाउट है इसमें? ये स्पेलिंग शायद इसकी थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। हाँ, डाउट है सी एक्शन में किसी को? नो सर। इसमें आपके कोई एग्जाम्पल नहीं। अगर ये रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी, एक तो ये आपसे कन्वर्जन में नहीं पूछा जाएगा। ये डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो रिएक्शन ही पूछी जाएगी। और ये आपको याद रखना है, ये होता है क्या? थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट रहता है इसमें। थैलिक एनहाइड्राइड।
ओके, तो जो आपका टॉपिक था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट होगा, मिसलिनियस रिएक्शन होगी इसमें कुछ। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो यहीं तक का था, ये अब जो आ रहा है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये एक्सेप्शनल पार्ट आप कह सकते हैं। इनकी कोई मैकेनिज्म नहीं होती है। मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। हाँ, फिनोल्स के हमने आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को दिए हुए थे, तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? तो सुश्रुत आवाज आ रही है? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir. So four resonating structures बनेंगे. फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आपको क्लास के लास्ट में बना के दिखा देते हैं। हाँ, इसमें फर्स्ट रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल with chromic acid produce a conjugated ketone known as benzoquinone. ये है आपका फिनोल, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है? क्रोमिक एसिड। ये आपका K2Cr2O7, ये आपका क्रोमिक एसिड हो गया। विद H2SO4, तो फॉर्मेशन होगा पैरा बेंजोक्विनोन। ये फॉर्मूला होता है पैरा बेंजोक्विनोन। जो आपको दिख रहे हैं नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, आपको सभी याद करने हैं। सेकंड आता है इसमें रिडक्शन। हाँ, हो गया नोट? Yes, sir. सेकंड क्या है? रिडक्शन।
because of the presence of 3 double bond phenol undergoes reduction with hydrogen in presence of finely divided nickel at 533 Kelvin to form cyclohexanone. हाँ, आपको बताना है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्स 1 और कौन सा नेम सही होगा इसमें से? यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं साइक्लोहेक्स 1 और। हाँ बताइए, ये वाला सही होगा फर्स्ट या सेकेंड? सर HEXAN-1- ऑल होगा ना? हाँ, ये वाला सही हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो पता चल रहा है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, एक फिनोल होगा, इसमें फिनोल का हमें कराना है रिडक्शन। रिडक्शन के लिए रिएजेंट क्या होते हैं, हमने आपको इसके पहले क्लास में भी कुछ रिएजेंट लिखाए हुए हैं, तो बताइए कोई एक आध रिएजेंट। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। हुआ है निकल 533 केल्विन पे। हाँ, सेकंड बताइए कोई। पैलेडियम, प्लैटिनम। हाँ, प्लेटिनियम प्लेटिनियम भी सेम ही हो गया यहाँ पे। सेकंड हमने आपको बताया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट? यस सर, LiAlH3। LiAlBH4। हाँ, तो यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन लेना होगा। हाँ, तो इसमें क्या होगा, रिडक्शन हमने कैसे बताया था आपको, जहां का भी आपको बॉन्ड रिमूव करना है तो वहां आपको हाइड्रोजन लगा देने। यहाँ का बॉन्ड रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, क्या रिमूव हुआ, वाटर। ये वाला रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये बॉन्ड रिमूव करेंगे तो एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा क्या, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो निकिल है वो एल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये आपको याद रखना है इसमें। क्योंकि आप क्या करेंगे, आप इस बॉन्ड के साथ साथ इसे भी रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो निकेल प्लेटिनियम प्लेटिनियम होता है वो क्या करता है, वो OH को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा। इसमें बताइए क्या होगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उससे फिनोल का रिडक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, जैसे निकेल, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम। केवल यही 3 आपके रिएजेंट होते हैं जिससे कि फिनोल का रिडक्शन पॉसिबल होता है। अदरवाइज आप
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, तो इससे रिडक्शन नहीं होगा। या फिर आप ले सकते हैं रेड फास्फोरस, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा रेड फास्फोरस, तो इससे भी इसका रिडक्शन नहीं होता है। या और कोई रिएजेंट ले सकते हैं तो उनसे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इतना नोट करना है। हाँ नोट करो इसे। जो कन्वर्जन इस चैप्टर में होंगे, वो जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके बाद कन्वर्जन कराएंगे आपको। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है, 2 डिग्री से 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है, या फिर 1 से 3 में जाना है। हाँ हो गया नोट। यस सर। हाँ अदिति, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना, समझ आ रहा है? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ समझ आ रहा है सर। कैन यू हियर मी नाउ? पे। ओके ओके। हाँ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है, हमें डिस्टिंग्विश करना है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को। तो कुछ मेथड हमने अभी आपको बताए हुए हैं इसके पहले, वो हम दोबारा से भी रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेंगे। हाँ तो हेडिंग डालेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। हाँ तो फर्स्ट इसमें पॉइंट होगा, बताइए हमने अभी आपको कुछ कोई पॉइंट ऐसे पढ़ाए हैं जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकें 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को। सुश्रुत एंड प्रेक्षा आप दोनों ने पढ़े हुए हैं। ये सर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। आपको पता लगाना है कौन सा, नहीं ये ऐसे आपको पता नहीं लगाना है कि ये आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है एंड आपको यहाँ पे बोला जाए कि आप फाइंड कीजिए कौन सा 1 डिग्री है कौन सा 2 डिग्री है। आपको यहाँ पे लैब में अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, ये 2 डिग्री अल्कोहल दिया जाए एंड आपको ये 3 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, तो फिर कैसे करेंगे? ओके। उसके लिए फर्स्ट मेथड हमने अभी कराई हुई है आपको, ऑक्सीडेशन कराई हुई है क्या? यस सर। हाँ तो आपको नोट नहीं करना है, जैसे प्रेक्षा एंड सुश्रुत आप दोनों ने कर रखा है। ये पहली हेडिंग है ऑक्सीडेशन, केवल समझेंगे, ये नोट आपका पहले से ही है। एंड अदिति जो भी आपका छूटा हुआ है या तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे या फिर एक्स्ट्रा क्लास में कवर कराएंगे। थ्री टाइप्स ऑफ एल्कोहल।
yield different product on oxidation हाँ, आप लोग अपने पेज पलटेंगे और देखेंगे हमने कहाँ पे आपको लिखाया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें 1 डिग्री एल्कोहल। बताइए क्या होता था 1 डिग्री एल्कोहल में? ये आपके पास कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, एल्डिहाइड बनता था और फिर उसके बाद एसिड बनता था। हाँ, अगर हम रिएजेंट लें K2Cr2O7 तो उसमें क्या होता था, पहले एल्डिहाइड बनता था, इसके बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे लिया हमने CH3CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम K2Cr2O7 से या फिर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 से, या फिर थर्ड क्या था इसमें, डाइल्यूट HNO3। तो यहां पे ले रहे हैं हम K2Cr2O7, ये आपका एसिडिक होना चाहिए। क्या होगा इसमें, CH3CHO, क्या नेम होता है इसका? Ethanol acetaldehyde. हाँ, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। हाँ, इसके बाद क्या होगा, दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा। आप ये रिएजेंट एक बार ले लेंगे तो अपने आप ये पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाएगा, इसके बाद एल्डिहाइड से फिर से ऑक्सीडेशन होने लगेगा यहाँ पे, एंड ये जाएगा एसिड में। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3COOH। इसका बताइए क्या होगा नेम? एसिटिक एसिड। Carboxylic acid. हाँ, इसका नेम होगा, अगर हम कॉमन नेम देखें तो होगा एसिडिक एसिड। और नहीं तो एथेनोइक एसिड। हाँ, अगर हम IUPAC नेम देखें तो 1 2 तो एथ हो गया ये, और ये OH है तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड। यहां पे क्या ले सकते हैं हम, KMnO4 और डाइल्यूट HCl, सॉरी HCl नहीं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। हाँ, नोट हो गया आपका? अदिति, आपको करना है नोट, आपका पहले जो हमने इसके पहले भी कराया हुआ है तो उसमें इन लोगों का नोट हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम ये रिएजेंट लेते हैं तो उस केस में हमें मिलता है एसिड। इसके अलावा अगर हम कुछ रिएजेंट होते हैं, अगर हम वो रिएजेंट लेंगे तो केवल एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगी। कौन से हो गए वो रिएजेंट? फर्स्ट है आपका कॉलिंस रिएजेंट, इसका फॉर्मूला होता है कॉलिंस रिएजेंट। CrO3 into 2C5H5N नेम आप इसका लिख सकते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड।
प्रीडीन कॉम्प्लेक्स। प्रीडीन का ये स्ट्रक्चर होता है। हाँ, सेकंड है कोरेज रिडक्शन रिएजेंट। सर ये वही पीसीसी है। हाँ, ये पीसीसी होगा, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका फॉर्मूला होता है, सॉल्ट में हम कह सकते हैं PCC। CrO3 इंटू C5H5N इंटू HCl। एक फॉर्मूला और भी होता है, लेकिन आपको एक ही याद रखना है क्योंकि थोड़े से ये याद रखना मुश्किल होता है। C5H5N CrO3Cl नेगेटिव। हाँ, नेक्स्ट लास्ट है इसमें PDC। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। PDC क्या नेम होता है इसका? पायरीडिनियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला होगा C5H5NH होल ट्वाइस डबल पॉजिटिव Cr2O7 डबल नेगेटिव। हाँ, तो ये हमने आपको लिखाए क्यों है? इनका एक ही यहाँ पे मतलब निकलता है कि अगर आपको यहाँ पे भी 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है और हमें रिएक्शन कराना होता है, ऑक्सीडेशन कराना होता है, किसकी प्रेजेंस में? पीसीसी की प्रेजेंस में, ये रहा, या फिर पीडीसी की प्रेजेंस में, ये है, सॉरी ये है, या फिर यहाँ पे हो सकता है कॉलेंस रिएजेंट। तो क्या होगा, ये रिएक्शन आपकी केवल एल्डिहाइड तक होगी, इसके आगे ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा। दोनों में यही डिफरेंस होता है कि अगर आपको K2Cr2O7 दिया होता है तो उसमें एसिड बनता है, इसमें केवल एल्डिहाइड बनता है। हाँ, नोट करो। इसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद आपको तीनों में डिफरेंस मिलेगा देखने को कि फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल में क्या फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, सेकेंड डिग्री में क्या होता है एंड थर्ड डिग्री में क्या होता है। ये अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो आपको लिखना कैसे? सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग 1 डिग्री एल्कोहल। ये तो आपसे 4 नंबर से ज्यादा ही में पूछा जाएगा, 4 में या 5 में। तो सबसे पहले डालेंगे आप प्राइमरी एल्कोहल। पहले तो थोड़ा सा एल्कोहल के बारे में लिखेंगे, देन आप प्राइमरी एल्कोहल डालेंगे। तो इसमें आपको कुछ रिएजेंट लिखने होंगे एंड आपको कम से कम एक रिएक्शन लिखनी है। एक से अगर आप ज्यादा लिख पाए तो अच्छी बात है, ज्यादा नंबर की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है उसमें। तो मैक्सिमम मिनिमम आपको एक एग्जाम्पल लिखना है एंड थोड़ा सा 1 डिग्री एल्कोहल में लिखना है। इसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल एंड देन 3 डिग्री एल्कोहल। एक एक अगर आप रिएक्शन लिखते हैं तो वो काफी होता है।
हाँ, इसके बाद है 2 डिग्री अल्कोहल। हाँ बताइए, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? सर ये 3 डिग्री है। राइट, ये 3 अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल मीन्स एल्फा कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका 3 कार्बन से अटैच था, तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। हाँ बताइए, इसमें क्या होता है? पहले कीटोन बनता है फिर एसिड। राइट, इसमें पहले कीटोन का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद एसिड। रिएजेंट आपके सेम होते हैं। यहाँ पे होता है K2Cr2O7। आपको ये भी याद रखना है कि ये बेसिक नहीं होना चाहिए, ये आपका एसिडिक होना चाहिए। K2Cr2O7 क्या होगा? कीटोन बनेगा इसमें। क्या होगा इसका नेम? कॉमन नेम बताइए सबसे पहले। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। ये आपको याद रखने हैं। अब एसीटोन, एसिटैल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये जितने भी जो सिंपल सिंपल से नेम होते हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए। क्योंकि जब आपसे कन्वर्जन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप से पूछे जाएंगे कि आपको प्रोपाइल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है, सॉरी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे जब आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे? तो फॉर्मूले तो जो जनरल फॉर्मूले हैं, जो आपको ज्यादातर यूज रिएक्शन में करने होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। हाँ, देन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है एंड यहां पे बनता है आपका CH3COOH प्लस CO2 एंड H2। अगर आपको ये याद नहीं रखना है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा डीप में नहीं पहुंचते बोर्ड में। तो आप पहले बनाएंगे एसीटोन, इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी एक कार्बन को लेके ये वाला बॉन्ड निकाल के एक कार्बन को लेके इसे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे एंड दूसरा भी आपका एसिड होगा। अगर यहाँ पे H2CO3 या फिर HCOOH ये दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? H2O प्लस CO2 में। इसके अलावा यहाँ किसी और एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इन दोनों के अलावा और किसी भी एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। अगर ये दोनों एसिड होते हैं तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन होके H2O एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको ऐसे भी लिखा हो सकता है HC≡OH। ये आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है। ये वही है जो H2CO3 लिखा हुआ है, ये वही है H2CO3। तो ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड H2O में। डाउट यहां पे किसी को? हाँ, तो अभी तक हमने क्या किया, 1 डिग्री अल्कोहल देखा, 2 डिग्री अल्कोहल देखा। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि 1 डिग्री अल्कोहल में हमें पहले एल्डिहाइड मिलता है, इसके बाद एसिड मिलता है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे हमें कीटोन मिलता है, इसके बाद एसिड मिलता है। तो ये दोनों में यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। अभी 3rd डिग्री अल्कोहल देखेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है 3 डिग्री अल्कोहल।
हाँ बताइए, ये कौन से कितने डिग्री का अल्कोहल है? सो ये 3. 2 डिग्री। राइट, ये आपका 2 डिग्री का अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये आपका ड्यूटेरियम है। ये क्या है? ड्यूटेरियम है। ये आपका हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। होता है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। पहला है हाइड्रोनियम, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो ये वही हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। तो ये कोई कार्बन तो नहीं है। अगर कार्बन नहीं है तो ये आपका 2 डिग्री में ही काउंट होगा। हमें लेना है 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहां पे भी हमें कार्बन लेना होगा। तो यहां आएगा क्या? CH3। हाँ, इसमें बताइए सुश्रुत क्या बनेगा? फॉर्मेशन किसका होगा? से पहले आपने पढ़ रखा एल्कीन है का होगा, फिर कीटोन। साथ में। सर पहले एल्कीन बनेगा। पहले कीटोन तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें इसके पहले क्या पहले बनेगा? एल्कीन बनेगा। राइट, पहले इसमें फॉर्मेशन होगा एल्कीन का, जो कि आपका इंटरमीडिएट होगा। इसके और बाद फिर क्या होगा? इसके बाद कीटोन एंड एसिड। एसिड का मिक्सचर बनेगा। ओके, तो इसमें आप कौन सी एल्कीन बनाएंगे, कहां पे लगाएंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे हम K2Cr2O7। सर इसमें किसी पे भी बन सकता है डबल बॉन्ड। हाँ, इसमें किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड हम लगा सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सभी सिमेट्रिक है। तो ये आ जाएगा CH3 C, यहाँ पे CH3, एंड यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये। इसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका फिर से। तो क्या होगा? ये एसिड डबल बनेगा। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। और किसका फॉर्मेशन होगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। और ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा CO2 और H2O में। डिसइंटीग्रेट होके H2O एंड CO2 बनाएगा। हाँ, अब इसमें हमने जो आपको एक क्लास में कराए हुए थे कुछ एग्जाम्पल, तो उस दिन फिर आपकी क्लास आगे नहीं हो पाई थी, तो उसी के एग्जाम्पल देखेंगे कुछ इसमें। ओके, तो आपको यहाँ पे तीनों में डिफरेंस देखने को मिला। डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और रिएजेंट लेते हैं K2Cr2O7, इसके थ्रू ऑक्सीडेशन कराते हैं। हाँ, 1 डिग्री अगर आप एल्कोहल लेते हैं तो उससे फॉर्मेशन होता है सबसे पहले एल्डिहाइड। अगर आप देन एसिड। अगर आप 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो आपका सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एल्कीन का, एंड देन एसिड प्लस कीटोन। ओके, तो शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हैं। हाँ, तो तीनों में आपको डिफरेंस निकालना आ गया।
चलिए इसमें अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहाँ पे हमें लेना है K2Cr2O7। सेकंड आपका रिएजेंट है निकेल। थर्ड आपको रिएजेंट लेना है, सॉरी सबस्ट्रेट, हाँ बताइए तीनों के प्रोडक्ट क्या बनेंगे। सर पीसीसी से टर्शरी अल्कोहल होता है? हाँ राइट, तो यही तो आपको सिर्फ देखना है कि एल्कीन बन तक रह जाएगा ना। तो इसमें आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। यही आपको बताना था कि इसमें रिएक्शन होनी है या फिर नहीं होनी है। सर सेकंड में साइक्लोहेक्सीन हेक्सेनॉल बनेगा। हाँ सेकंड में क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सिनॉल। कैसे? सर क्योंकि पहले आपको अच्छे तीनों से देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके बाद बताना क्या बोला गया है क्वेश्चन में। हाँ फर्स्ट बताइए पहले। सर फर्स्ट में चेन डबल बॉन्ड ओपन जाएगा। हाँ यहाँ पे होगा आपका, क्योंकि पहले आपको ये देखना है कि किस डिग्री का आपका एल्कोहल है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये जो एल्कोहल है, ये जो आपका एल्कोहल है, ये कितने कार्बन से अटैच है? ये आपका कार्बन है तो इससे अटैच है ये यहाँ पे, एंड इससे जुड़ा हुआ है। तो दो कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? सेकेंड डिग्री का एल्कोहल। और सेकेंड डिग्री का एल्कोहल का कन्वर्जन किसमें होता है, किसमें कन्वर्ट होता है? ये होता एसीटोन है, पर एसिड। राइट, ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एसीटोन आपने गलत बोला है, क्योंकि एसीटोन एक के प्रोडक्ट का नेम होता है, एसीटोन एक कंपाउंड का नेम होता है। ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। एसीटोन आप अगर बोल रहे हैं तो केवल इसका नेम है एसीटोन, ये जो आपको दिख रहा है इसका नेम एसीटोन नहीं होगा, इसका आपको बताना होगा क्या होगा इसका नेम। आपको कम से कम दो तीन नेम याद रखने हैं। पहला एसीटोन, क्या होता है इसका फॉर्मूला? सेकेंड एसीटैल्डिहाइड, क्या होता है इसका फॉर्मूला? CHO। CHO। हाँ ये CH3CO2, ये आप लाइन देख रहे हैं। हाँ थर्ड है एसिडिक एसिड, तो ये कॉमन नेम है ये सभी, CH3CO। COH। सर इसका नेम 2 इथाइल साइक्लोहेक्सेनोन होगा। हाँ क्या बताया आपने? 2 मिथाइल, राइट? तो 2 नहीं इथाइल मिथाइल होगा यहाँ पे, दोबारा से लिखिए। इथाइल राइट, इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। हेक्सिनोन, राइट। हाँ इसके बाद फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा?
बताइए इसके आगे इसमें रिएक्शन होगी या फिर यहीं तक रिएक्शन होगी? एसिड बनेगा। हाँ, इसके बाद इसमें एसिड बन जाएगा। सर तो इसमें रिंग ब्रेक होगा ना? नहीं, इसमें क्या होगा, आपका रिंग ब्रेक हो नहीं होगा इसमें। आप डायरेक्ट यहाँ पे एसिड बना सकते हैं, लेकिन हाँ, डायरेक्ट अगर आप एसिड बनाएंगे तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा आपका। ये भी देखना होता है हमें कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है। अगर वो रिंग में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रिंग में आपके ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं वो रिंग में ज्यादा स्टेबल होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल होते हैं असाइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो यहां पे अगर आप ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा आपका। ओके जब भी आपके प्रोडक्ट बने पहले रिंग में मीन साइक्लिक या फिर असाइक्लिक, तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं असाइक्लिक प्रोडक्ट से। ओके, हाँ, सेकंड बताइए, सेकंड में क्या होगा? फर्स्ट आपने कंप्लीट किया एंड थर्ड कंप्लीट किया, सेकंड में क्या होगा? सेकंड जो रिएक्शन है वो हमने आपको आज ही कराई हुई है। सर रिडक्शन आप होगा। बताइए second में। सर रिडक्शन होगा। हाँ राइट, सेकंड में आपका रिडक्शन होगा। तो साइक्लोहेक्सेनोल बनेगा ना? नहीं नहीं, रिडक्शन में देखिए क्या लिखाया है हमने। सर मतलब डबल बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना, साइक्लोहेक्सेन और ऑल बनेगा। वो हो जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेनॉल ही बनेगा ना? हाँ, साइक्लोहेक्सिनॉल। हाँ, अगर हम इसमें कर दें क्या, इसी में हम डाइल्यूट। सर एक डाउट है, वो ऊपर, वो जो ऊपर बताइए फाइनल प्रोडक्ट का नेम बताइए क्या होगा? इसके बाद देखते हैं सेकंड मेथड। ये आपका ऑक्सीडेशन था इसमें फर्स्ट मेथड डिस्टिंग्विश करने का। इसका नेम बताइए, इसके बाद आगे देखते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बताइए। तो जो आपने ऊपर डबल बॉन्ड ओ और मतलब एसिड बनाया ऊपर वो रिंग वाला, हाँ तो उसमें कार्बन के राइट, 5 बॉन्ड्स हो गए ना? ओके ओके, एक मिनट। मेरे हिसाब राइट, से ये रिंग आपका ब्रेक। बिल्कुल सही सवाल है। यहाँ पे ये तो आपका कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ये आपने बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे क्या होगा, आपको रिंग ब्रेक करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, आपको रिंग ब्रेक करनी ही होगी। और कहां से ब्रेक होगी रिंग? सर राइट साइड से। यहां से। यहां आपको लगेगा प्लस आई इफेक्ट, और यहां पे है आपका क्या, OH। तो यहां आपका प्लस आई इफेक्ट है जो कि इस OH को डिक्रीज करेगा, इस OH की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो जो आपका बॉन्ड ब्रेक होगा वो यहीं से आपको ब्रेक करना होगा, क्योंकि अगर आप यहां से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि ये प्लस आई इफेक्ट इस एसिड पे और ज्यादा लगेगा एंड एसिड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, एसिड की स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इस वजह से ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक नहीं हुआ। क्यों? रीजन इसका यही है, यहां से प्लस आई इफेक्ट लगेगा जो कि इस एनाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, जिस वजह से ये बॉन्ड आपका यहां से ब्रेक होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पे यहां आएगा C
यहां बनेगा एसिड, यहां क्या होगा? तो यहाँ कुछ नहीं बना, वहां पे इथाइल ही रहेगा। राइट। हाँ, नेक्स्ट हमें इसका जो सेकंड मेथड है, तो वो HNO3 में NO2 लग जाएगा। कहाँ पे? तो अपनी डाइल्यूट HNO3 से नहीं, रिएक्शन। आप बताने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे फिनोल होना चाहिए, लेकिन ये आपका फिनोल नहीं है, ये आपका हेक्सेनॉल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो। नहीं, यहाँ पे हमने आपको लिखाया है ना 1 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल में अगर आपका K2Cr2O7 है, या फिर HNO डाइल्यूट HNO3 है, या फिर KMnO4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सर ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना? हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल में भी इसका रिडक्शन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। इसके बाद फिर से इसका रिडक्शन होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। तो इसमें भी रिंग ब्रेक होगा। हाँ, तो इसका एसिड का नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। बट यहाँ बॉन्ड, यहाँ पे भी तो रिंग ब्रेक हो जाएगा ना? यहाँ पे एक मिनट ब्रेक करके देखिए, अगर ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज होगी तो करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले बनाएंगे हम, बॉन्ड हो जाएगा। ये आपका बनेगा डबल बॉन्ड O। हाँ, ये कीटोन बनेगा। हाँ, तो फिर से हमें यहाँ से रिंग को ब्रेक करना होगा, कहीं से भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक है, यहाँ से या फिर यहाँ से। तो ये हेक्सेनोइक एसिड बनेगा बस। हाँ, ये हेक्सेनोइक एसिड बनेगा। हाँ, हो गया नोट। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। इसमें भी आपको 3 तरीके के एल्कोहल देखने होंगे, जिनमें तीनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। ये हमने किया हुआ है ना? हाँ हाँ, ये आपने किया हुआ है पहले। तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर, ये आपका सेकंड पॉइंट है ना डिस्टिंग्विश करने का। तो ये थर्ड था। नहीं, सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन, सेकंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन ऑफ हीटेड कॉपर। सर फर्स्ट डिहाइड्रेशन था, फिर सेकंड ऑक्सीडेशन था, फिर थर्ड था एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। नहीं, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिहाइड्रेशन। हाँ, नहीं, वो आपका पॉइंट था जो आपको रिएक्शन कराई गई थी उसमें था। ये हम करा रहे हैं डिस्टिंग्विश करने में, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने में। पहले आप ऑक्सीडेशन से पता लगा सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। सेकेंड, अगर आप ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप हीटेड कॉपर के साथ रिएक्शन कराइए 3 डिग्री केल्विन पे, सॉरी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इससे आपको पता लगेगा कि 1 डिग्री में एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री में कीटोन बनता है, 3 डिग्री में क्या बनता है? 3 डिग्री में एल्कीन बनता है। तो वो आपका फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड है। हाँ, हीटेड कॉपर। इसमें ना तो आपको ज्यादा फर्स्ट हेडिंग पूछी जाएगी, ना ही सेकंड हेडिंग। जो इसके बाद आएगी आपकी थर्ड हेडिंग। थर्ड पॉइंट में विक्टर मेयर टेस्ट, और फोर्थ पॉइंट में आएगा ल्यूकास टेस्ट। ये आपको बोर्ड बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ, इसमें है 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है।
डायरेक्ट आपको रिएक्शन करानी है कॉपर से, हीटेड कॉपर से। टेम्परेचर होगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ओके, अगर हम लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? नहीं है ना, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री क्या होगा, ये होगा। कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे 300 केल्विन पे, सॉरी डिग्री सेल्सियस पे। यहां पे क्या होगा, कीटोन का फॉर्मेशन, राइट। नेम भी आपको लिखते जाना है कॉपी में, क्या होगा इसका नेम। जो नहीं आता है आपको नेम, वो पूछना है आपको। हाँ, इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल देखते हैं। या OH है, हाँ इसमें बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्कीन आपका बनेगा कहां पे। बताइए कहां पे डबल बॉन्ड आएगा। OH तो आप यहां से निकालेंगे, H कहां से निकालेंगे, इस कार्बन से, इस कार्बन से, या फिर इस कार्बन से, या फिर इस कार्बन से, बताइए। A B C D किस कार्बन से हम H निकालेंगे। सर सी में से। राइट, क्योंकि इससे आपको स्टेबल एल्कीन मिलेगी। रीजन आपका वही है, इसमें आपको 3 to 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलते हैं, मींस इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलता है। नेम आप इसका लिख लेंगे जो भी होता है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आता है विक्टर मेयर टेस्ट, एंड फोर्थ होगा इसमें ल्यूकास टेस्ट। ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। इनकी रिएक्शन भी आनी चाहिए आपको। रिएक्शन तो सेम ही होगी, बट मेथड आना चाहिए। हाँ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। सर एक डाउट था कि जब हम वो ऑक्सीडाइज कर रहे थे तो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में एसिड बन रहे थे, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि वो प्राइमरी सेकेंडरी है। हाँ, तो क्या होगा ना, जो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसमें पहले आपका कीटोन बनेगा, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें पहले आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो तो वो यहां से आप रिएक्शन डिस्टिंग, मतलब वो लैब में करते हुए पता चल जाएगा। हाँ लैब में आपको पता लग जाएगा कि एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ, ये स्टेप इसमें कुछ है तो आपको ये लिखने हैं। दिस टेस्ट consist of following steps। तो पहले एक काम करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें स्टेप लिखना होगा, सभी स्टेप्स जो इसमें फॉलो होंगी। इसके बाद हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों में डिफरेंस आपको बताएंगे। तो स्टेप फर्स्ट है इसमें
the given alcohol is first converted into alkyl iodide by treating it with phosphorus and iodine. Second step इसमें the alkyl iodide is then treated with silver nitrate इसका फॉर्मूला होता है AgNO2 to convert it its corresponding nitroalkane. सर AgNO3 होगा ना? हाँ AgNO ये सिल्वर नाइट्राइट है नहीं AgNO2 ही होगा। जो आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है वो AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्राइट एंड सिल्वर नाइट्रेट। हाँ टू कन्वर्ट इट्स करस्पॉन्डिंग नाइट्रोएल्केन हाँ थर्ड पॉइंट है the nitroalkane is then treated with नाइट्रस एसिड। बताइए नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO2। HNO2। HNO2 का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हमने सैंडमेयर रिएक्शन देखी हुई थी, उसमें आपको बताया हुआ है कि NaNO2 प्लस HCl की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है HNO2। The resulting solution is, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसे एंड HNO3 को जब आप पी ब्लॉक देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ओके सर। The resulting solution is finally made alkaline with
एक्वस NaOH और KOH। ये क्या करना है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा, 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ये स्टेप सभी में फॉलो कराने हैं। इसके बाद क्या होगा, तो ये नोट हो गया आपका, नोट कीजिए पहले। यस सर, हो गया नोट। हाँ, सभी का हो गया। यस सर। ओके। हाँ, यदि इसमें आपको if blood rel correlation appears, then it indicates a primary alcohol. तो आपको ब्लड रेड कलर मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वो आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा। सेकेंड, if blue coloration appears, it indicates a secondary alcohol. If the solution remain colorless, it indicates a tertiary alcohol. तो 1 डिग्री, अगर ब्लड रेड कलर आता है तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। यदि ब्लू कलर अपियर होता है तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। यदि कोई कलर हमें अपियर नहीं होता है तो उस केस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये आप लैब में पता लगा सकते हैं। हाँ, हो गया नोट। तो बोर्ड में आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी कुछ स्टेप्स लिखेंगे, इसके बाद जो हमें आपको रिएक्शन लिखानी है वो लिखेंगे। यस सर, हो गया नोट। हाँ, तो आप कॉपी में 3 कॉलम बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए एंड 3 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट हम कोई 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, आर दिख रहा है ना यहाँ पे कि आर, यस सर। एक मिनट इंक डालना थोड़ा।
CH2OH। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देखिए इसमें आपको रिएक्शन करानी होती है फास्फोरस आयोडीन से। तो आयोडो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है RCH2। क्या होगा, ये OH रिमूव कर देगा एंड I सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सॉरी OH यहां से निकल जाएगा। देन हमें रिएक्शन करानी होती है AgNO2 से। क्या होगा, I यहां से निकल जाएगा, R AgNO2 सॉरी RCH2 एंड NO2 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड से। ये होता है क्या, HNO2। तो यहां पे बनेगा नाइट्रोलिक एसिड। इसका नेम होता है नाइट्रोलिक एसिड। हाँ, फिर से रिएक्शन कराएंगे NaOH से। तो ये आपको यहाँ पे ब्लड रेड कलर मिलेगा, RCNO2। यहाँ पे आएगा NO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। कलर क्या होगा इसका, रेड कलर। हाँ, नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ बताइए, क्या है सेकेंडरी अल्कोहल है? नो सर, ये No. प्राइमरी है। राइट, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो एक हमें इसमें एल्काइल ग्रुप और लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ये यहाँ पे कर दें R2CH2OH। सर CH हो जाएगा। हाँ, एक H हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें रिएक्शन करानी होगी P+I2 से। तो यहाँ पे आएगा R2CH एंड I। फिर कराएंगे AgNO3 से, सॉरी NO2। ये जो स्टेप है यहाँ तक तो आपके स्टेप सेम ही आने, तो याद अगर आप एक कर लेते हैं तो सेम आपको तीनों करना है, क्योंकि बोर्ड में आएगा तो आपको पूरा डिफाइन करने को आएगा कि वेक्टर मेयर टेस्ट के थ्रू हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। तो पहले आपको स्टेप्स लिखने हैं, इसके बाद रिएक्शन। हाँ, AgNO3 से कराएंगे, तो R2CHNO2, देन नाइट्रस एसिड,
इसका नेम होता है नाइट्रोस्यूडोल, स्यूडोनाइट्रोल। ये आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको लिखा रहे हैं नाइट्रोस्यूडोल। कलर आपको याद होना चाहिए तीनों के। हाँ, इसके बाद रिएक्शन करानी है NaOH। तो NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट आपको ब्लू कलर का कोई कंपाउंड मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट है इसमें टर्सरी अल्कोहल। R3CHOH, तो यहां पे आएगा C। फर्स्ट स्टेप आपका सेम ही है, P+I2 R3 सेकेंड करानी है AgNO2 से, देन रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड। तो इसमें आप नाइट्रस एसिड से कराते हैं, तो यहां पे आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती, नो रिएक्शन। तो डायरेक्ट अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपको कलरलेस कंपाउंड मिलता है। तो एक बार अच्छे से देखिए, एक बार आपको अपने आप से रफ कॉपी में इसे दोबारा से रिवाइज करना है। नोट हो गया हो तो दोबारा एक बार रिवाइज करो आप इसे, क्योंकि एक दो बार में आपको ये लर्न नहीं होगा, आपको कम से कम 5 to 6 टाइम आपको रफ कॉपी में रिवाइज करना होगा, तब जाके आपको याद होगा। और ये कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे, क्योंकि वो आपके टिक मार्क बेस पे होते हैं। Yes, sir, done. ओके, नेक्स्ट इसमें आता है ल्यूकास टेस्ट। यहां से हम कल देखेंगे, क्योंकि ल्यूकास टेस्ट आज आपका नहीं हो पाएगा। Okay, sir. ओके सर। ओके, कोई डाउट हो आज की क्लास में तो पूछ सकते हैं आप, या किसी भी इसके पहले का जो चैप्टर हो आपने कोई सवाल लगाए हो, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। से प्लस रेफरेंस बुक से हम ही कराते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कराएंगे।
ओके, तो कोई डाउट नहीं है आज? नो सर। ओके, तो लीव कर सकते हैं क्लास। अदिति, आपका शेड्यूल जो है वो हम केमिस्ट्री का शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। ये मंडे को आपकी 2 आवर की क्लास होगी, वेडनेसडे को 2 आवर की क्लास, एंड फ्राइडे को 1 आवर की क्लास होती है अल्टरनेट डे पे। ओके सर। ओके ओके, तो लीव कर सकते हैं क्लास। थैंक यू।